खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे बड़ी खबर मौजूद है। कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि आज संसद के दोनों सदनों में 78 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। हंगामा और नारेबाजी जब नहीं थमी तो सांसदों को सस्पेंड करने का कदम उठाया गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर हो रहे दंगल से पीछे हटने वाला है। माननीय सदस्यगण, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। टेक योर सीट्स प्लीज, नो प्लीज, टेक योर सीट्स। नाम तो शीतकालीन सत्र है पर माहौल गर्म है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा है। सरकार को विपक्ष का रवैया समझ नहीं आ रहा। सोमवार को घमासान इतना बढ़ा कि दोनों सदनों के 67 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 11 सांसदों के मामले विशेषाधिकार समिति के पास भेजे गए। अब विपक्ष इसे सरकार की ज्यादती बता रहा है और सरकार विपक्ष के बर्ताव की निंदा कर रही है। मैं भी शुमार हूँ उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूँ। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया। दोनों माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन का आज अपमान किया गया। उनके बार बार आग्रह पर, उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी। वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के तमाम बड़े नेता सस्पेंड किए जा चुके हैं। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर हंगामे की वजह से 14 सांसद सस्पेंड किए गए थे। यानी संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर अभी तक 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। और विडंबना ये है कि ऐसी स्थिति के लिए सरकार और विपक्ष एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही है। वैसे तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की गंभीरता से जांच हो रही है। जांच के बारे में लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को बाखबर भी किया। लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन चुनावी माहौल में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता है, इसलिए सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग हो रही है। विपक्ष के लिए ये मुद्दा एकता दिखाने की परीक्षा बन गया है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है। और किसी की सरकार होती दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली ठप कर दी, बंद कर दी होती, जाम कर दिया होता इस मामले में, सुरक्षा के मामले में। लेकिन आपके सांसद ने ये लोगों को अंदर घुसने का मौका दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। वो कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं रहे। कमाल की बात है कि संसद की सुरक्षा की बात सदन में ही नहीं हो रही तो कहां होगी। लोगों के जहन में एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित क्या है।
संसद में घुसपैठ मामले की जांच तेजी से हो रही है। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक आरोपियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन आसार है कि इस मुद्दे पर शोर और सस्पेंशन के बाद सियासत लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।